हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है जो आज हमारा चैप्टर है वह टाइम एंड वर्क। इसके पार्ट 2 हो चुके हैं। अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी पिछली क्लास देख सकते हैं। तो आज जो रहेगा हमारा पार्ट 3 रहेगा और टाइप रहेगा अलग उसका। अब तक हम पार्ट 2 करा चुके हैं और पार्ट 2 में अलग अलग टाइप के दोनों प्रश्न कराए। तो आज हमारा जो रहेगा पार्ट 3 रहेगा और टाइप भी हमारा 3 रहेगा। इसी के साथ आज हमारा देखेंगे पहला सवाल। सबसे पहले मैं धीरज शर्मा आप सभी का D1 कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज का हमारा पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है? ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में करता है। अब तक जो हमने सवाल किए थे वो सीधा सीधा बोलता था कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो इस प्रकार के सवालों को हम आसानी से कवर करते थे और एग्जाम में गलती भी नहीं होती थी। बट कुछ स्टूडेंट जो होते हैं जो बोल देता है एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में करता है। तो इस प्रकार के सवालों में सॉल्व करने में दिक्कत होती है और इस प्रकार के सवालों को एग्जाम में छोड़कर आते हैं, फिर कुछ गलत कर देते हैं। तो इसी प्रकार आज हम पहले सवाल को कवर करते हैं। आप सवाल देख रहे होंगे साथ साथ। प्रश्न ने क्या बोला? ए एक कार्य के 1/4 भाग को 1/4 भाग को कितने दिन में करता है? 10 डे में। ठीक है, कितने दिन में करता है? 10 दिन में। अब इसका मतलब क्या है? जो टोटल वर्क है वो है हमारा 4, जो हर होता है वो हमारा क्या होता है? टोटल वर्क। टोटल वर्क है 4, एक भाग करता है उसमें से 10 दिन में। तो हम क्यों ना इस प्रकार के सवालों को टोटल वर्क में चेंज करके निकालते हैं, आसानी से कवर हो जाते हैं। तो अब हम बता सकते हैं, क्या करेंगे? 1/4 बराबर 10, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो 10 चक 40, और जब इसका 1 का डिवाइड करेंगे तो कोई अंतर नहीं आता है। तो इसका मतलब हुआ ए एक कार्य को 40 दिन में करता है। तो टोटल जो वर्क है उसको हम बोलते हैं कि ए एक कार्य को 40 दिन में करता है। इससे हमने पिछले वाले प्रश्नों की तरफ कन्वर्ट कर लिया। तुम्हारा प्रश्न क्या हुआ? ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट लाइन देखेंगे क्या बोला है? बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में करता है। सेम भाई, बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में करता है। तो टोटल वर्क कितने दिन में करेगा? 60 डे में। तो बी जो टोटल वर्क है वो कितने दिन में करेगा? 60 डे में। इसे हम हटा सकते हैं आसानी से। आप यहां तक कन्वर्ट करना सीखे होंगे। टोटल वर्क में हमें इसे कन्वर्ट करना है कि ए टोटल वर्क को कितने डे में कार्य करेगा। अब आते हैं इसके बाद। अब ये हो गया हमारा सिंपल सवाल, जैसे कि हम पिछली क्लासों में बता चुके। सबसे पहले हम यहां से क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम में आएगा 120, 4 × 12, 6 × 12। अब हमसे पूछा क्या है प्रश्न में? ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? एक दिन का, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, ए प्लस बी का 1 डे का वर्क कितना हो गया? 5। कितना हुआ? 5। ए प्लस बी द्वारा टोटल किया गया कार्य 5 से 5 दूनी 10, कितने बच्चे? 2, 5 20। जो ए और बी है जो टोटल कार्य करेंगे वो कितने दिन में करेंगे? 24 दिन। आई होप कि आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको यह सवाल अच्छा लगा है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करें और हमारे चैनल वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हम आपको अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ सवाल सॉल्व कराएंगे। इसी के साथ हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? बी और सी मिलकर एक काम करने में जितना समय लेते हैं ए उससे 3 गुना समय लेता है। क्या बोला है? कि 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। बी और सी कार्य को करने में जितना समय लेते हैं उससे 3 गुना समय ए लेता है। तो बी प्लस सी बराबर ए। बी और सी किसी कार्य को करने में जितना समय लेते हैं उससे 3 गुना समय कौन लेता है? ए। तो हमने माना बी और सी कार्य को करने में 1 घंटा लेते हैं, 1 डे लेते हैं, तो उससे 3 गुना समय कौन लेगा? ए। ये हो गया हमारा टाइम।
ठीक है। और ये सब जानते हैं कि टाइम और कैपेसिटी एक दूसरे के क्या व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आपने हमारी फिजिक्स देखे होंगी तो ये क्या हो जाएगी कैपेसिटी। कैपेसिटी एक दूसरे के क्या होते हैं व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो व्युत्क्रमानुपाती के लिए 3 यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा। ए 3 दिन में 1 कार्य करता है, बी प्लस सी 1 दिन में 3 कार्य करते हैं। ये इसकी कैपेसिटी हो गई। नेक्स्ट हमसे क्या बोला है, ए और सी मिलकर उसी काम को करने में जितना समय लेते हैं। तो देखो 3 और 1 4, जो टोटल वर्क हो गया वो कितना हुआ 4। क्या हुआ 4 वर्क हुआ टोटल, ठीक है। अब हमसे बोला उसने ए और सी, ए और सी, ए प्लस सी बराबर बी। प्रश्न ने हमसे बोला है ए और सी मिलकर उस काम को करने में जितना समय लेते हैं बी उससे 4 गुना अधिक लेता है। तो बी हो गया 4 और ए हो गया 1। ये इसकी क्या है टाइम। कैपेसिटी एक दूसरे के क्या होते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती में क्या हो जाएगा 4 यहां हो जाएगा, 1 यहां हो जाएगा, 5 वर्ग हुआ टोटल। अच्छा अब आप ये बताओ कि यहां पर भी a प्लस बी प्लस सी काम कर रहे हैं और इस जगह पर भी a प्लस बी प्लस सी काम कर रहे हैं। तो जो a प्लस बी प्लस सी का कार्य करना है, जो टोटल कार्य कर रहे हैं, तो वो इन दोनों क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इस जगह पर भी काम कर रहा है, a प्लस बी प्लस सी इस जगह पर भी काम कर रहा है। तो इनका क्या वर्ग समान होना चाहिए। समान करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 5 का गुणा करेंगे, इधर 4 का गुणा करेंगे। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूं। इधर मैं कितने का गुणा कर दूंगा 5 का, और इधर गुणा कर दूंगा 4। तो देखो 5 दिया 15, 5 बराबर 5 20, 20 वर्ग हो गया। ठीक है, 1 डे का। सेम इधर 5 4 चक 16, 4 एकम 4, 4 15 20 वर्ग। कितने का 1 डे का। a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 20 कार्य करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। अब हमसे नेक्स्ट क्या बोला उसने, यदि तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। अब हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी का एक दिन में 20 वर्ग है और एग्जामिनर हमसे बोल रहा है कि 24 दिन कार्य करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी 24 दिन में कितना कार्य करेंगे 24 इंटू 20। a प्लस बी प्लस सी द्वारा किया गया 24 डे में वर्क। कितना हो जाएगा 24 इंटू 20 मतलब 480 वर्ग। ठीक, अब हमसे उसने क्या पूछा है, ए अकेला उस काम को करने में कितने दिन लेगा। ए एक दिन में कार्य कितना करता है, यहां से निकाल सकते हैं ए की क्षमता, क्योंकि यहां तो इसके साथ में। तो ए एक दिन में कितना कार्य करता है 5। तो ए द्वारा किया गया कुल कार्य, ए द्वारा ए कितने दिन में कर सकता है, ए द्वारा किया गया कुल कार्य तो 480/5। तो क्या हो जाएगा, ए द्वारा किया गया कार्य किया गया कार्य। अब देखो ए एक दिन में कितना कार्य करता है, ए द्वारा किया गया, ए द्वारा 1 डे में क्या लिखेंगे 1 डे में ए द्वारा 1 डे में क्या गया कार्य 5। तो कितने डे लेगा टोटल 480/5। 5 45, कितने बचे 3, 5 30। तो क्या लिखेंगे 480 वर्ग करने में ए को लगा कुल समय, या आप लिख सकते हैं ए को लगा समय। अगर आप ये लाइन लिखना चाहते हैं तो क्या लिख दोगे, ए को लगा समय
लगा समय बराबर 480/5। तो ए को कितने डे लगेंगे? 96 डे। कितने डे लगेंगे? 96 डे। आई होप कि आपको इस बार समझ में आया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप हमें सबसे पहले कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है हमसे? किसी काम को करने में जितने समय बी किसी काम को करने में जितना समय लेता है उसके 1/6 समय में ए आधा कार्य करता है। मतलब क्या है? देखो, बी किसी काम को करने में जितना समय लेता है उसके 1/6 समय में आधा कार्य करता है बी ए। तो जब हमने भी बताया था कि 1/6 क्या बोल रहा है कि 1/6 समय में ए आधा कार्य करता है। ये जो ऊपर वाली क्षमता है ये क्या दिया? ए की दी है। ए आधा कार्य 1 घंटे में कर सकता है, या फिर अगर घंटे की बात करेंगे तो घंटे और डे की बात करेंगे तो डे। ठीक है। और जब आधा कार्य 1 घंटे में करता है या 1 डे में करता है तो पूरा कार्य कितने डे में करेगा? डे की बात चल रही है तो डे के चलेंगे। जब आधा कार्य ए बोला है कि 1/6 समय में ए आधा कार्य करता है। अभी हमने बताया था कि जो नीचे वाली संख्या होती है हर होता है, ये टोटल होता है। ठीक है। टोटल कार्य 6 दिन में होता है। ए क्या बोला है? ए आधा कार्य 1/6 समय में करता है, मतलब 1 घंटे में करता है, या किसकी बात चल रही है? समय में करता है। 1 डे में करता है तो पूरा कार्य कितने डे में करेगा? 2 में। और जो नीचे वाले की दी है ये दी है बी की बात। किसकी बात है? ये बी की है। ठीक है। देखो इसे दोबारा देखते हैं। बी किसी काम को करने में जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। एक तरफ लिख लेंगे ए, एक तरफ लिख लेंगे बी। 1/6 है ना? ये ऊपर वाली किसकी दी है? ए की। ए आधा कार्य 1 डे में करता है और बी 6 दिन में करता है। इधर हो जाएगी 6, आधा कार्य करता है 1 डे में, तो पूरा कार्य कितने डे में करेगा? 2 डे में करेगा। यानी यहां तक किसी को कोई दिक्कत? और ये क्या है? पहली बात टाइम क्या दे रखा है? ये टाइम दे रखा है। तो इसे हम अनुपात में क्या लिखेंगे? 1:3। और इस कैपेसिटी क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती, तो 3:1। टोटल कितना होगा? 4 यहां तक किसी को डाउट? अब हमसे उसने क्या बोला है? यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं। ये देखो ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, दोनों का 1 डे का वर्क है 10। वो बोलते हैं 10 दिन काम करते हैं, तो 10 दिन में कितना वर्क हो जाएगा? 10 दिन में किया गया कुल वर्क, किया गया कुल वर्क 10 × 4 मतलब 40 वर्क हुआ या नहीं? यहां तक किसी को डाउट? जब भाई हमें पता है कि ए सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आती है स्टूडेंट को? 1/6। क्या बोला? देखो 1/6 समय में ए आधा कार्य करता है, तो ए की बात चल रही है तो ऊपर वाली जो अंश होगा वो ए के लिए है। ए आधा कार्य 1 डे में करता है तो पूरा कार्य 2 डे में। बस आपको यहां तक चेंज करना बस। उसके बाद ये टाइम क्या है? टाइम एक कैपेसिटी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये हमसे निकाल लिया। टोटल वर्क 4। बोलता है 10 दिन काम करते हैं, तो 10 दिन में उन्होंने कार्य कितना किया होगा? 40 वर्क। अब हमसे क्या पूछा है उसने? बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा?
बी द्वारा किया गया कार्य। कितना कार्य है? 40 वर्ग। ठीक है, कितने डे में करें? एक डे में कितना वर्क करता है? बी की बात कर रहे हैं हम, बी की, तो बी एक दिन में कितना वर्क करता है? 1। तो कितने डे में कर देगा? 40 डे में। कितने डे में करेगा? बी द्वारा किया गया कार्य 40 वर्क कितने डे में कर देगा? एक का डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहां से बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? एक का डिवाइड करेंगे तो 40 डे में वर्क करेगा बी। ठीक है, कितने दिन में करेगा? 40 डे। यहां तक किसी को डाउट? जो वैसे थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, बी को लगा समय। क्या लिखेंगे? बी को लगा समय। सॉरी, ये क्या लिखेंगे यहां पर? बी को लगा समय, क्योंकि 40 वर्क है टोटल, तो बी को लगा समय 40 वर्क अपॉन वर्क। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दिया है? देखो नेक्स्ट सवाल है, ए 3/4 समय में बी से आधा कार्य करता है। ए 3/4 समय में बी से आधा कार्य करता है। सेम अभी वाले प्रश्न की बात आ गई जो हमने बात बताई थी, 3/4। ए 3/4 समय में बी से आधा कार्य करता है, मतलब आधा कार्य 3 डे में करता है, तो पूरा कार्य कितने डे में करेगा? 6। बस आपको यहां तक चेंज करना है, एक तरफ ए एक तरफ बी। ए 3/4 समय में बी से आधा कार्य करता है, तो बी की क्या हो गई? 4। ए की कितना हो जाएगा? 6। पूरे वर्क की बात कर रहे हैं, ये क्या हो गया? टाइम। अब आते कैपेसिटी की बात, जिसे हम यहां अनुपात में लिख देंगे 3:2, तो 2:3 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया? 5 बार। टोटल कितना हुआ? 5 बार। अब हमसे उसने क्या बोला? यदि वे मिलकर उस कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, 18 डे में किया गया कुल कार्य 18 इंटू 5, 18×5 = 90 वर्क हो गया। मतलब 18 दिन में वे दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे? 90 वर्क। अब हमसे क्या पूछा उसने? बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा? बी को लगा समय। बी के कार्य करने की क्षमता एक दिन में कितनी है? 3, तो 90/3 कितना? 30 डे लगाएंगे उसे बी को। अगर हमसे यहीं पर ए की बात करता तो 2 का डिवाइड करते, मतलब ए को 45 दिन लगते। कितना हो जाएगा? 30 दिन। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? अगर आपको कोई दिक्कत होती है या डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हमें, ए और बी मिलकर काम को जितने समय में लगता है, ए अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगता है। देखो
हमसे बोला है कि ए प्लस बी किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, अगर अकेला वही कार्य करता है तो 4 दिन अधिक लेता है। मतलब माना हमने ए प्लस बी किसी कार्य को 4 दिन एक्स डे में करते हैं, ठीक है। मतलब अगर अकेला ए करता है तो उससे 4 दिन अधिक लगते हैं, तो एक्स प्लस 4 हो गया। अब फिर उसने बोला है और बी अकेले वक्त पूरा काम करने में 16 दिन अधिक लगता है। अगर बी अकेला काम करता है तो उससे 16 दिन अधिक लगते हैं, ठीक है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो ये सवाल बहुत एक, अगर इसे बेसिक तरीके से करेंगे तो बहुत लेंथी होता है और काफी समय भी लेता है। आपको करना क्या है इसमें कि जो हमें सिंगल ए और बी का दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं ओनली संख्या का। इसका देखो, अगर हम इसका करेंगे कैसे करेंगे, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 16। आपने ये किए होंगे, ये क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। द्विघात समीकरण को कॉपी करने में, सॉल्व करने में टाइम लगेगा, ठीक है। और हमें यहाँ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है, सबसे क्या होता है कम समय में अधिक से अधिक सवाल करने होते हैं। तो हम कहीं कहीं पर ही एक्स मानते हैं, हम आज तक किसी भी सवाल में ज्यादातर एक्स नहीं मानते। जब हमें लगता है कि एक्स मानने से सवाल हमारा जल्दी इजीली हो रहा है तो हम जब एक्स मान के चलते हैं। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 64। जब ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स में आएगी अंडर रूट आती है, नहीं आप यहां से भी ए इंटू बी हो जाएगा और ये भी किसमें आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। उसने बोला है कि ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को कितने डे में कर सकते हैं, कितने डे में कर सकते हैं। जब यहां से हम इन दोनों का दोनों तरफ से वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, ए बी बराबर 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8 डे। ये इसका डायरेक्ट आंसर है। हाँ ये इसका डायरेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप काफी इजी सवाल कर सकते हैं। अब वो कुछ नहीं करना। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पूछा ए और बी किसी कार्य को करने में कितना समय लेंगे, जबकि यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं मल्टीप्लाई है। ऐसा कोई डाउट नहीं, बस आपको आंसर देखना। तो क्या होता है, इस टाइप के प्रश्नों को उस तरीके से करेंगे, काफी लेंथी होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इन दोनों का बस ओनली मल्टीप्लाई करो। अगर आपको मौजवानी करना है 4 64 और 64 कौन सी संख्या कवर के डायरेक्ट 8, तो ये इसका आंसर। इस तरीके से हम एक और सवाल कवर करेंगे इसी आधार पर, बिल्कुल इसी बेस पर, ठीक है। तो इस प्रकार के सवालों को आप इस तरीके से आसानी से कवर कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल दिया है दो कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए बुलाए गए। ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरे करते हैं। वैसे भी यही तरीका, मतलब ए और बी प्लस किसी काम को एक्स डे में करते हैं। अगर अकेला ए वही कार्य करता है तो उसे 8 डे अधिक लगते हैं, ठीक। और हमसे क्या बोला, बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 4 सही 1/2। अगर बी अकेला काम करता है तो बी को 4 सही 1/2। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4.4 दूनी 8 9/2। इसे पॉइंट में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 4.5। क्या हो जाएगा 4.5। यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। अभी हमने बताया था इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 8 × 40, 5 से 4, 8 × 32 और 4 36। तो a इंटू बी अंडर रूट मतलब 36। तो ये ए बी क्या निकल के आएगा हमारा 6 डे। जब दोनों मिलकर किसी कार्य को करेंगे तो वो कितने डे में कर देंगे 6 डे में। आई होप कि बहुत इजीली सवाल इस मेथड से आपने कभी भी किसी ने नहीं समझाया होगा, आसानी से आप इस तरीके से सवालों को कवर कर सकते हो। ए और बी किसी कार्य को 6 डे में करेंगे, मिलकर कार्य करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बस आपसे एक ही प्रेयर या फिर आप रिक्वेस्ट समझ लो कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, जिससे कि औरों के लिए भी सक्सेसफुल हो जाए। नेक्स्ट सवाल क्या बोला है, x 1/4 काम 6 दिन में करता है। सेम यही सवाल दो, x 1/4 भाग कितने डे में करता है 6 डे में, ठीक है 6 डे में करता है। बाई शेष काम को 12 डे में पूरा करता है। क्या बोला है, बाई शेष काम को 12 दिन में पूरा करता है। जब 1/4 भाग हो गया
तो भाग कितना बचा हमारा 3 बाई 3 भाग को देखो हमारा शेष कार्य कितना बचा 1/4 होता है ना, तो शेष कार्य कितना बचा हमारा 3/4 कितना बचा 3/4 भाग। कितने डे में करता है 12 डे में पूरा करता है, 12 डे में पूरा करता है। एक्स और वाई मिलकर उस कार्य को कितने डे में करेंगे। हमसे क्या पूछा उसने, एक्स और वाई मिलकर उस कार्य को कितने डे में पूरा करेंगे। अब देखो यहां से हम पहले पहले सवाल की तरह निकाल लें। एक्स एक कार्य को 24 दिन में करता है, क्या हो जाएगा 6 24, तो एक्स किसी कार्य को 24 डे में करता है। और बाई 5 48, 3 से या फिर आप 3 से 4 4 16, और बाई उसी कार्य को 16 डे में करता है। ये हुआ या नहीं। अब यहां से हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 48 कितना आएगा एलसीएम 48, 24 दूनी 48 और 16 थी 48। एक्स और वाई का 1 डे का वर्क हो गया 5। ठीक है, एक्स और वाई का 1 डे का वर्क कितना हुआ है 5। एक्स प्लस वाई को लगा समय कितना 48 अपॉन 5, 5 9 45, 9 सही 3/5 डे। जो x और y को काम को पूरा करने में लगा समय कितना हो जाएगा 9 सही 3/5 डे। वेरी सिंपल सवाल। आप हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको हम अच्छा अच्छा कंटेंट भी देते रहेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल बोला जनार्दन किसी कार्य के 2/3 भाग को 10 दिन में करता है। क्या बोल जनार्दन 2/3 भाग कितने डे में करता है 10, तो कुल कार्य को कितने दिन में करेगा 10 या 30 20। जनार्दन 30 15, मतलब जनार्दन किसी कार्य को 15 डे में करता है। ये हुआ या नहीं प्रश्न ये हुआ या नहीं, किसी को यहां तक डाउट। अब बोला वह उस कार्य के 3/5 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। अगर बोलता शेष भाग तो हम निकाल लेते 1/3। असुन ने क्या बोल दिया कि जनार्दन 3/5 भाग कितने डे में करेगा। ये अलग है, हमें पता है कि जनार्दन कुल कार्य 15 डे में करता है, तो 3/5 भाग को पूछा है। 3/5 भाग को करने में लगा समय, करने में लगा समय 15 × 3/5 15 मतलब 9 डे, तो लगा समय कितना हो जाएगा 9 डे। वेरी सिंपल सवाल। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आप लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहे। नेक्स्ट सवाल है एक और, जो हम नेक्स्ट सवाल करा रहे हैं वो हमारे अगली बार मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस टाइप के प्रश्न मत, हम 1 या 2 प्रश्न अभी हम करा दे रहे हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो कराएं उसमें आपको आसानी हो सके। देखो सवाल क्या है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी इसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। वे एक साथ 2 दिन काम करें और तब ए चला जाता है, तो शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। ए किसी कार्य को 12 डे में और बी उसी कार्य को 18 डे में करता है। यही है। एलसीएम कितना हुआ 36, 12 36, 18 36।
ए प्लस बी का 1 डे का वर्क। वन डे का वर्क कितना हुआ 5। कितना हुआ 5। अब उसने क्या बोला है, वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं, तो 2 दिन में वर्क कितना हो जाएगा, 2 डे में किया वर्क। जब 1 डे में 5 तो 2 डे में 10 वर्क। ठीक है, और हमसे क्या बोल रहा है, और तब ए चला जाता है, शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। हमारे पास कार्य कितना था, शेष कार्य 36 माइनस 10 मतलब 26। शेष कार्य को कौन करेगा, ए चला जाता है, तो शेष कार्य को करेगा कौन, बी। करेगा कौन, अब बी। बी एक दिन में कार्य कितना करता है, 2। क्या लिखेंगे, शेष कार्य को करने में बी को लगा समय, बी को लगा समय 26/2 मतलब 13 डे। क्या हो जाएगा, 13 डे। शेष कार्य को बी, शेष कार्य को करने में बी को लगा समय, तो कितना हो जाएगा हमारा 13 डे। ठीक है, क्योंकि देखो हम इसे दोबारा रिपीट करते हैं। यहां तक सिंपल था कि ए प्लस बी किसी का, ए किसी का 12 दिन में, बी किसी का 18 दिन में, तो एलसीएम 36। एक दिन में 3 कार्य करता है, बी एक दिन का कार्य 5। ए प्लस बी का 1 डे का वर्क होगा हमारा 5। इन्होंने मिलकर जो काम किया 2 डे में किया वर्क कितना हो जाएगा, 10 वर्क। तो शेष कार्य 36 माइनस 10 मतलब 26। 26 कार्य को अब जो करेगा वो कौन करेगा, बी करेगा अकेला, क्योंकि ए तो काम को छोड़ के चला गया। तो शेष कार्य को करने में बी को लगा समय 26/2/13। नेक्स्ट वाला देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 6 और 12 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी किसी काम को 6 और 12 डे में पूरा करते हैं, तो एलसीएम कितना हुआ 12। 6 दूनी 12, 12 एकम 12, तो ए प्लस बी का 1 डे का वर्क कितना हुआ 3। हमसे क्या बोल रहा है, वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों बाद ए काम करना छोड़ देता है। 3 दिन बाद छोड़ता है ना, तो 3 दिन तक तो ए और बी ने काम किया होगा साथ। 3 दिन तक ए और बी ने काम साथ किया है, तो एक डे में वे दोनों मिलकर काम करते हैं 3, तो 3 डे में कितना वर्क किया होगा उन्होंने, 9। 3 डे में मिलकर किया वर्क, किया वर्क कितना हो जाएगा, 3 × 3 मतलब 9 वर्क। शेष वर्क कितना बचा हमारे पास, 12 माइनस 9 3 वर्क। अब इस कार्य को करेगा कौन, काम कौन छोड़ के गया है, ए, तो इस काम को करेगा कौन, बी। कौन करेगा इस काम को, बी। अब हमसे उसने क्या पूछा है कि शेष काम को बी करेगा, तो कितने दिन में करेगा ये पूछा हमसे उसने। पूछा है कि ए काम छोड़ देता है, तदनुसार काम पूरा करने में कुल कितने डे लगे। तो देखो बी को लगा समय, क्या लिख देंगे, शेष कार्य करने में, शेष कार्य करने में बी को लगा समय। शेष कार्य कितना हुआ, 3 × 3 मतलब 3 डे। अब देखो
हमसे पूछा है कि पूरा कार्य करने में कुल कितने डे लगे, कुल डे। तो 3 तो उन्होंने मिल के साथ किया ए और बी ने, ठीक है। हमसे प्रश्न में क्या पूछा है उसके हिसाब से देखेंगे। कुल डे पूछा है उसने, तो 3 डे तो उसने ए और बी ने मिलकर कार्य किया और 3 डे क्या उसने अकेला कार्य किया, तो 3 और 3 कितना हुआ 6 डे। जो टोटल वर्क है वो कितने डे में हुआ है, 6 डे में हुआ है। जो टोटल वर्क हुआ था हमारा वो हुआ हमारा 6 डे में। अगर हमसे पूछता कि शेष कार्य को करने में बी को लगा समय कितना, तो आता 3 डे। मगर एग्जामिनर ने क्या पूछा है, तदनुसार बी पूरा कार्य करने में कितना समय लगा, तो पूरा कार्य करने में कितना डे लगा, 6 डे। आई होप कि आपको यहाँ तक सभी सवाल अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको हमसे कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें।